इस चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? ये जो हमारे जजेस इस्तेमाल हो रहे हैं या अंदरून मुल्क कुछ कुव्वतें इसकी पुष्ट पर हैं, इसकी बुनियादी वजह बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट मुनसिफ नहीं रहा, फरीक है और इमरान से 2 कदम आगे खड़े हैं इमरान को बचाने के लिए। जो हालात बने, इमरान खान ने बयान दिया कि ये तमाम तर हालात के जिम्मेदार आर्मी चीफ है, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर वही रिएक्शन आएगा। क्या कहेंगे आप? देखें, बकवास करता है इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देखें लब आज़ाद टीवी। पाकिस्तान में ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं। कितने वज़ीर आज़म तख्तेदार पे चढ़े और कितने वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए वो तारीख गवाह है और आपके सबके सामने है। लेकिन 9 मई से लेकर 12 मई के दरमियान यानी 3 दिनों में जो कुछ हुआ वो आप सब ने देख लिया है। जैसे इस इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई तो वक्तन फ़वक्तन सारी चीज़ें जो आ रही है वो आप सबके सामने हैं। रियासती इदारों पर जो चढ़ाव किया गया, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे या नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करे तो बेहतर है कि आया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे या आम आवाम थी या कोई दहशतगर्द थे, जो भी आप कह लें। लेकिन इन 3 दिनों में जो कुछ हुआ, रियासती इदारों पर जिस तरह से चढ़ाव किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इन तमाम तर हालात का ज़िम्मेदार आर्मी चीफ है। ये मैं नहीं, मैं कोट करो, इमरान खान साहब ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि इन 3 दिनों में जो कुछ हुआ इसका ज़िम्मेदार आर्मी चीफ है। उसने डायरेक्ट आर्मी चीफ को निशाना बनाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रिएक्शन आएगा। ये मैं कोट करो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रिएक्शन आएगा। और इन 3 दिनों में तमाम दर हालात का ज़िम्मेदार आर्मी चीफ है। बहुत बड़ा बयान उसने दिया। इमरान खान का ये बयान लेके हम बात करेंगे गफूर हैदरी साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि मैं के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद आप अपने देख सकते हैं। चीफ जस्टिस का जो अंदाज़ है, जो रवैया है, उस पर पीडीएम क्या कह रही है कि इस चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन होंगे या नहीं। पीडीएम चूँकि पीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करने जा रही है और उसने एहतजाज की कॉल कर रखी है, इस हवाले से बात करेंगे गफूर हैदरी साहब। सर, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म पहली दफ़ा अरेस्ट हुए, कितने वज़ीर आज़म तख्तेदार पे चढ़े और कितने अरेस्ट हुए, लेकिन ये 9 मई से लेकर 12 मई के दरमियान जो कुछ हुआ 3 दिनों में, इसका ज़िम्मेदार असल में है कौन? देखिए, ये वज़ीर आज़म जो है ये न सिर्फ हमारा लाडला है बल्कि ये बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। और ये जो हमारे जजेस इस्तेमाल हो रहे हैं या अंदरून मुल्क कुछ कुव्वतें इसकी पुष्ट पर हैं, इसकी बुनियादी वजह बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से मालूम हुआ कि भारत ने भी इसको फंडिंग की है, इसराइल ने भी की है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी की है। अब जिन कुव्वतों ने इस पर खर्चा किया है, इस पर सरमायाकारी की है, उनके मकासद भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये दबाव वहाँ से बढ़ता है और जो हमारे ज़िम्मेदार है फिर उनके नटबुल ढीले हो जाते हैं। और ख़ुसूसन मैं चीफ जस्टिस की बात करता हूँ कि चीफ जस्टिस मुनसिफ नहीं रहा, फरीक है और इमरान से 2 कदम आगे खड़े हैं इमरान को बचाने के लिए, तो किसी तरह भी ये हक नहीं रखता कि वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बराजमा हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में अगर इसका रवैया ये बदस्तूर कायम रहता है तो फिर हम ये कहने में हक बजा निभाएंगे कि चीफ जस्टिस भी दहशतगर्दों के टोले का हिस्सा बन गया है। चीफ जस्टिस भी करप्ट एक साबिक वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। 60 अरब का करप्शन साबित है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, फॉरेन फंडिंग और
लेकिन उसके बावजूद अगर वो उसके साथ खड़े हैं तो हम उसको क्या कह सकते। इस चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन नज़र आ रहे हैं कोई? देखिए, अगर ये चीफ जस्टिस हो और इलेक्शन करवाए तो फिर वही 2018 की बात होगी। इन 3 दिनों के जो हालात बने, इमरान खान ने बयान दिया कि ये तमाम तर हालात के जिम्मेदार आर्मी चीफ है, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर वही रिएक्शन आएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, बकवास करता है इमरान। मैं समझता हूँ कि इमरान का दिमाग जो है वो सही नहीं है, उसका दिमागी तवाज़ुन गलत है। कल जब जाते हुए उसने बयान दिया है कि मेरा कोई आर्मी चीफ से इख्तिलाफ नहीं है और मैं दोबारा इक़्तिदार में आऊँगा तो उसका लिहाज रखूँगा। तो सुबह कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है, उसकी किस बयानी को हम ले? सर, पीडीएम के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, क्या कहेंगे आप? पीठ से आप लोग एहतजाज दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हालात का जायज़ा लूँ, यहाँ कहाँ हम पड़ाव डालेंगे, और ज़ाहिर है कि हो सकता है कि ज़्यादा लंबा अरसा खींचे, तो इसलिए तो मैं हाजिर हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गफूर कैदरी साहब ने जो फरमाया और जो कुछ उसने कहा वो आपने सुन लिया। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।